नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अनुपमा समर को बहुत डांटती है। वो समर के आगे अपनी बात तो रखती ही है, साथ ही वो समर को वनराज के लिए बहुत गुस्सा करती है। वनराज के साथ की हुई बदतमीजी के लिए अनुपमा समर को बहुत ज़्यादा डांटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तूने बराबरी की भी तो उनकी गलती की, कभी उनके संस्कारों की, उनकी मेहनत की बराबरी करता तो बात और थी। आज उनसे एक गलती क्या हो गई, तूने उन्हें इस कदर हर्ट कर दिया। लेकिन तब क्या, जब उन्होंने तुम सब के लिए वो सब किया जिसके तुम हकदार थे। अपनी खुशियाँ पीछे रखकर तुम तीनों की खुशियों को उन्होंने आगे रखा, अपने से ज़्यादा मान सम्मान और प्यार दिया। तब कहाँ गया था ये गुस्सा? मैंने कहा था मुझे थोड़ा वक्त दे दे, लेकिन तू नहीं माना। कम से कम आज की पूजा तो अच्छे से हो जाने देता। अनुपमा समर को बहुत कुछ सुनाती है और हाथ भी उठाने लगती है, लेकिन फिर कंट्रोल करती है और समर से वादा लेती है कि वो दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। वहाँ किचन में किंजल खड़ी होती है, जिसके बाद अनुपमा कहती है कि काव्या यही रहेगी इसी घर में, और तू, तोशु या किंजल, कोई भी उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। पारितोष अनुपमा से वादा करता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अब हर्ट करे। अनुपमा कहती है कि कुछ फैसले तेरे पिता ने लिए हैं और अब कुछ फैसले मुझे लेने हैं, और वो जाकर शिवलिंग के आगे बैठ जाती है। वो भगवान शिव से कहती है कि अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले एक रास्ता तो था, अब तो वो भी बंद हो गया। क्या करूं क्या ना करूं, मेरा तो दिमाग ही बंद हो चुका है। मेरी मदद करें। इतने में वहाँ बाबूजी आके बैठते हैं। वो अनुपमा को ऐसे परेशान और रोता देख समझ नहीं पाते कि क्या हो गया ये सब। यहाँ किंजल पारितोष के पास जाके कहती है कि तुम समझ रहे हो कि ये सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कि उनकी बीवी और उनकी गर्लफ्रेंड एक ही घर में रहेंगी। पारितोष कहता है कि अगर मम्मी रहना चाहती है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और तुम फालतू की अगर इशू क्रिएट करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन किंजल कहती है कि काव्या ने अगर मेरी मम्मी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों आपस में वहाँ बहस करते हैं। यहाँ अनुपमा वैसे ही रो रही होती है तो बाबूजी उससे कहते हैं कि मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है, तेरी बात कहती है, लेकिन मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। वनराज का हक नहीं मारूंगा, लेकिन तुझे भी परेशान नहीं होने दूंगा। तू बता तू क्या चाहती है। और अनुपमा बाबूजी से कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और रहूँगी, और आपकी बेटी होने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन ये घर उनका हक है, उन्हें उनका हक लौटा दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। काफ़ी देर बाद ये सारी बातें चलती हैं और ये बात वनराज सुन लेता है। जैसे ही वनराज ये सब सुन लेता है वो अनुपमा पे बुरी तरह भड़क जाता है। वो कहता है कि बहुत महान बनने का शौक है ना तुम्हें, अब ये नाटक करना बंद करो। अनुपमा चिल्लाती है और कहती है मैं ये नाटक नहीं कर रही हूँ। क्यों समझ नहीं आती इतनी सी बात कि अगर मैं और काव्या एक ही घर में रहेंगे तो अपनी अपनी नज़रों में गिर जाएंगे। रोज़ वही पुराने जख्म के धागे बार बार टूटेंगे और हर तीज त्योहार पे सिर्फ आंसू बहेंगे। तो वनराज कहता है कि ठीक है, तुम ये घर मुझे दे दो और जाना चाहती हो तो जाओ। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद काव्या वनराज से कहती है कि प्रॉपर्टी का और ये सारा मसला हल कर लो भी। और वनराज कहता है कि वो बापूजी से इस बारे में बात करेगा। और वनराज के जाने के बाद अनुपमा के बारे में काव्या कहती है कि मैं अनुपमा नहीं हूँ, कि कब क्या करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हारे पेरेंट्स की खुशी के लिए उनकी सर्वेंट नहीं बन सकती। काव्या जो चाहती थी वो हो रहा है। और वनराज को अब पता नहीं, अपनी गलती का एहसास जब तक हो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको बहुत सारे धमाके देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।